हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है साइंस का। दे रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन क्लास सिक्स्थ यू लर्न दैट। क्लास सिक्स्थ में आपने पढ़ा है कि फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो फूड है वो इसेंशियल ज़रूरत होती है फूड की, किसको? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को। ठीक है, और क्या पढ़ा है? यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये कंपोनेंट, ये पार्ट होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं किसके? फूड के। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, आर नेसेसरी, वो ज़रूरत होती है उनकी, फॉर आवर बॉडी को, जो हमारी बॉडी है उसके लिए इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इसको बोला क्या जाता है फिर? इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं ये जो इन्वॉल्व होते हैं इन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होती है? ज़रूरत होती है फूड की, रिक्वायर फूड। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन जो एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए वो अपना फूड अपने आप खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं और अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं। दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट को ईट करते हैं तभी उनको कहाँ से फूड मिलता है? प्लांट को ईट करने से। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स, जो ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं किस पर? प्लांट्स पर। या तो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर? प्लांट्स पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रखा है बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। जो बूजो है वो ये जानना चाहती है कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं, अपना फूड खुद कैसे बना लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या मोड होता है न्यूट्रिशन का? ठीक है, वो पढ़ते हैं। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स होते हैं वही केवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जो अपना फूड अपने आप खुद बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हुए? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करते हुए वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ये कंपोनेंट याद रखना, कौन कौन से कंपोनेंट प्लांट्स यूज करते हैं फूड बनाने में। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल, जो न्यूट्रिएंट्स इनेबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में, उनकी बॉडी को, टू ग्रो, उनको ग्रो करने में, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, जो उनके डैमेज पार्ट हो जाते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करने में, ग्रो करने में। ठीक है, एंड क्या करते हैं? प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए? कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ में इवेंट होते हैं वो सब करने के लिए। तो आगे न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं फिर? न्यूट्रिशन को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं फिर हम? न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिशन है वो एक मोड है किसका? टेकिंग फूड का, किसके द्वारा? बाई एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एंड और क्या होगा फिर? एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो बाद में करते क्या है? यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड है न्यूट्रिशन का, इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना फूड खुद बना लेते हैं देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, जो कुछ सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं कॉल्ड, जिनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक बोला जाता है, जो अपना फूड खुद अपने आप बना लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रोफोस का मतलब न्यूरिशमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन जो ऐसे
मोड जो होता है कौन सा, जिसमें प्लांट्स अपने आप खुद फूड बना लेते हैं, उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड बाई ओन, ठीक है, अपने आप जो प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड, वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड, बना बनाया फूड लेते हैं बाई प्लांट्स से, प्लांट्स के द्वारा जो बनाते हैं प्लांट्स वहीं से ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रोप्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दे रखा है, पहली वॉन्ट्स टू नो, पहली क्या जानना चाहती है, और बॉडी वाई और बॉडी कैन नॉट मेक फूड, कि जो हमारी बॉडी है वो क्यों फूड नहीं बना सकती। ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से एंड मिनरल से, लाइक प्लांट, जैसे प्लांट बना लेते हैं वैसे हमारी बॉडी फूड क्यों नहीं बना पाती है। ठीक है, ये जानना चाहती है पहली। नाउ वी में आस्क, अब हम बता सकते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड होती हैं, जहाँ फूड बनता है वो कहाँ होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या जो फूड है वो सभी पार्ट्स में बनता है एक प्लांट के, और इन सर्टेन पार्ट्स, या फिर कुछ सर्टेन पार्ट होते हैं वहीं पर बनता है फूड। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, गैन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स से जो प्लांट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल कैसे मिलता है। हाउ दे ट्रांसपोर्ट, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको, कहाँ से, टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, जो मिनरल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाते हैं फूड फैक्ट्रीज के पास, जो प्लांट्स फूड बनाता है अपना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जो फूड बनता है वो किसके थ्रू बनता है, एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, और वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू प्लांट्स फूड बनाते हैं अपना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स जो होती हैं वही प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। लीव्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि लीव्स में फूड बनता है। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, जो सिंथेसिस फूड का बनना होता है प्लांट्स में, अकर्स इन लीव्स, वो लीव्स में होता है। ठीक है, देयरफॉर इसी वजह से ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कहाँ तक जाना पड़ता है, लीव्स तक जाना पड़ता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर और मिनरल जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और ऑब्जर्व बाय द रूट्स, वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में जो इन्वॉल्व होते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, टू द लीव्स, लीव्स तक उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कहाँ से मिलती है, एयर से, इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स, और कहाँ किसके थ्रू जाती है, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सर्फेस पर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू एयर से कार्बन डाइऑक्साइड उनमें लीव्स में एंटर करती है। दीज पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल टाइनी, सराउंड बाई गॉड सेल्स, इनको किसके द्वारा सराउंड करके रखा जाता है, गॉड सेल्स के द्वारा सराउंड करके रखा जाता है। सच पोर्स और कॉल्ड स्टोमेटा, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, इधर ऊपर दे रखा है सेल्स के बारे में। यू हैव सीन दैट, आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, कि जो बिल्डिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ब्रिक्स, ईंटों की बनी हुई होती है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स सेलॉइड्स, जो बॉडी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी होती है, छोटी छोटी। ठीक है, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, जो सेल्स होती हैं उनको किसके थ्रू केवल देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सी सेल्स। सम ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल एक ही सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल होती है उसको बंद करके रखा जाता है किसके द्वारा, एक आउटर बाउंड्री होती है उसके द्वारा, जिसको बोलते हैं क्या है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक सेंटर में स्पेरिकल टाइप में एक स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस, जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड टाइप में एक सब्सटेंस भरे हुए में फिक्स होता है, जिसको उस लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये रहा इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।